कि अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके दोनों कानों के पास बड़े बड़े स्पीकर बंधे हुए थे। उसके होठों से झाग निकल रहा था। उसकी शर्ट खून से भीग चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो जबरदस्त ध्वनि तरंगों ने उसे धीरे धीरे मार डाला हो। उसकी लाश देखकर अजय पूरी तरह डर से पागल हो गया। अब जब नकाबपोश दोबारा कमरे में दाखिल हुआ तो उसने पार्वती की लाश को घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। यह देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अब सिमरन से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तू ना पैसा मांगता है, ना औरतों में दिलचस्पी रखता है, तो फिर हमें यहाँ क्यों कैद किया है? लेकिन नकाबपोश चुप ही रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें खुद इसका जवाब ढूंढना होगा। सिर्फ सही जवाब लिखने पर ही तुम यहाँ से जिंदा बच पाओगे। और फिर से जहरीला धुआं कमरे में फैल गया। निर्दय न्याय छोटे श्वाई ने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी, लेकिन मास्क पहने व्यक्ति को जरा भी दया नहीं आई। उसने धीरे धीरे लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारी। यह दृश्य देखकर बूढ़े वांग की रूह कांप उठी। वह बुरी तरह से कांपते हुए बैठा रहा, यह सोचने में असमर्थ कि अब क्या किया जाए। इस बार अगला शिकार आजैन थी, लेकिन जैसे ही मास्क वाला उसके पास पहुंचा, कुछ चौंकाने वाला हुआ। उसके गले के कॉलर में अचानक जबरदस्त बिजली दौड़ी, जिससे वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा और झटकों के साथ मर गया। बूढ़े वांग ने पहले उसे पैर से ठोकर मारी, यह देखने के लिए कि वह सच में मर चुका है या नहीं। फिर हिम्मत जुटाकर उसका मास्क हटाया और जो देखा उससे उसकी रूह उड़ गई। मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना स्कूल दोस्त था, लेकिन उसके होठों पर जोरदार गोंद चिपका हुआ था और उसकी आंखों में गहरा डर झलक रहा था, जैसे किसी ने उसे इस नरसंहार के लिए मजबूर किया हो। बूढ़े वांग पूरी तरह स्तब्ध था। मास्क वाला मर चुका था, वह बच चुका था। उसे राहत महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन उसके दोस्त की डरी हुई आंखें और हाथ में पकड़ी तस्वीर किसी भयानक साजिश की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन अब सोचने का समय नहीं था, बचने का था। वह हथकड़ी तोड़ने के लिए लोहे के रॉड से प्रहार करने लगा। तभी आजैन को मोमबत्ती में एक चाबी दिखी। वह तुरंत मोमबत्ती बुझाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में चाबी दूर जा गिरी। शुक्र था कि आजैन पास में ही थी। उसने चाबी उठा ली और अपनी हथकड़ी खोल ली। बूढ़े वांग भी बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार करने लगा, लेकिन तभी आजैन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और जैसे